أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. क्लास 4 है आज हमारी और अल्हम्दुलिल्लाह हम शहादा के डिफरेंट एस्पेक्ट के ऊपर बात कर रहे थे। आप लोग सोच रहे होंगे इतनी लंबी हदीस में अभी तक तो हम इस्लाम के टॉपिक को ही कवर नहीं कर पाए, तो बाकी सब कब करेंगे, इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा। तो हमने थोड़ा सा नॉलेज के ऊपर बात की थी कि नॉलेज इल्म जो है वो पहला तोहफा है जो अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को दिया था, यानी हमें आ, इंसान को चूंकि जमीन का खलीफा बनाना था, तो खलीफा के लिए अगर हम किसी को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं तो इट मीन्स उसके पास पावर और पोजीशन भी होनी चाहिए, उसको चीजों का इस्तेमाल करना भी आना चाहिए। तो नॉलेज दिया था और वो नॉलेज कौन सा था? इल्मुल अस्मा था। ठीक है। इसके बाद हमने क्या बात की कि फिर जब गलती हुई थी तो अल्लाह ताला ने कहा था कि आप यहाँ से उतर जाइए सब, और जब मेरी हिदायत आपके पास पहुंचे तो उसको फॉलो कीजिएगा। तो इट मीन्स कि हिदायत वही का इल्म जो है वो बाद में दिया गया था। और इसी के साथ साथ इल्म इंसान के साथ शुरू से अटैच है, डे वन से अटैच है। क्योंकि जब हम इल्म की बात करते हैं ना, तो इल्म दो तरह से है। इल्म हम कैसे हासिल कर सकते हैं? एक तो हम कुरान से इल्म हासिल कर सकते हैं, और दूसरा इल्म हम कैसे हासिल कर सकते हैं? इस पूरी कायनात से। जब हम वर्ल्डली नॉलेज की बात करते हैं या मटेरियल नॉलेज की बात करते हैं, ये सब क्या है? ये पूरी इस दुनिया को एक्सप्लोर किया जा रहा है ना। साइंस आज क्या चीज कर रही है? एक्सपेरिमेंटल बेस एक जो हमें नॉलेज दिया जा रहा है उससे क्या किया जा रहा है? इस पूरी कायनात को एक्सप्लोर किया जा रहा है। तो इस कायनात के बनाने वाला कौन है? हमारा रब है, अल्लाह है। यही तो हम कहते हैं शहादा में, ला इलाहा इल्लल्लाह, कि कोई इलाह है ही नहीं, कोई बनाने वाला नहीं है, कोई इस कायनात को वजूद में लाने वाला नहीं है, कोई मुझे वजूद में लाने वाला नहीं है। तो ये जो इल्म है, ये अगर हम देखें ना, मुस्लिम साइंटिस्ट जो हैं, नॉन मुस्लिम्स थे, वो कैसे मुसलमान हुए, उनकी बहुत ही खूबसूरत स्टोरीज हमारे सामने आती हैं। ये पढ़ने की चीजें होती हैं, ये हमें स्ट्रेंथ देती हैं। तो वो इल्म के थ्रू, उन्होंने कुरान नहीं पढ़ा था, उन्होंने क्या पढ़ा था? उन्होंने इस दुनिया, इस कायनात की जो आफाकी निशानियां हैं उनको पढ़ा था। तो वो भी एक किस्म का इल्म है। हम कहते हैं नहीं नहीं, ये इल्म जो है ये फितने में डाल देता है, ये फलां कर देता है। नहीं, हमें अपनी बाउंड्रीज को सेट करना है। जैसे आप बाउंड्रीज पढ़ रहे हैं ना, एक सर्कल है, वो सर्कल जो है वो हमें इस्लाम शरीयत का है, वो हमें बेसिक नॉलेज होना चाहिए। मेरा क्या अकीदा है मुसलमान होते हुए, मुझे किन बाउंड्रीज को क्रॉस नहीं करना, मुझे किन लाइंस को क्रॉस नहीं करना, मेरी क्या लिमिटेशंस हैं, मुझे क्या कमांडमेंट्स दी गई हैं, मुझे क्या फॉलो करना है। उसके बाद हम दुनिया का कोई भी इल्म एक्सप्लोर कर सकते हैं, और ये आज भी मुस्लिम हमें जरूरत है इसकी। अगर हम अर्ली साइंटिस्ट को देखें जिन्होंने, चाहे अलजेब्रा था या बाकी और सब बहुत सारे उलूम जिन्होंने इन्वेंट किए थे और बहुत सारे रिसर्चेस उनकी मौजूद हैं, वो मुसलमान थे, वो मुसलमान साइंसदान थे, वो मुस्लिम साइंटिस्ट थे, वो नॉन मुस्लिम नहीं थे। ये नॉन मुस्लिम तो बहुत बाद में जो है वो आए हैं। तो इल्म बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी जिंदगी में, हम जिस भी फील्ड में है, जहां पे भी पढ़ रहे हैं, बेसिक्स कहाँ से है? वो हमारी कुरान के साथ कनेक्ट है। और यही हमें असल में मुसलमान बनाती है। मुसलमान वो होता है जो होल पैकेज अपने साथ लेता है, ये नहीं कि हाँ हम ये तो लेंगे ये नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि ये हमें फितने में डाल देता है। इट मीन्स कि हमने अपने आप को इतना मजबूत किया ही नहीं है। जब हम शहादा कह रहे हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह, तो कोई इलाह है ही नहीं, तो कैसे हो सकता है कि ये दुनिया की इन्वेंशन जो है, मटेरियल थिंग्स जो है, ये हमारा इलाह बन जाए? ये भी नहीं बन सकती। तो पहला हिस्सा ये है कि अल्लाह को जानना है। फिर वो चाहे हम कुरान पढ़ के जान रहे हैं, चाहे वो हम कायनात को पढ़ के जान रहे हैं, जितनी भी पहाड़ है, जमीन है, आसमान है, इन सब चीजों को एक्सप्लोर करके अल्लाह तक पहुंचना है कि इलाह हमारा वो है। फिर दूसरा एंगल अगर हम देखें, शहादा का दूसरा हिस्सा क्या था? वो भी नॉलेज के साथ ही कनेक्ट है। और वो इल्म क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो आखिरी रसूल है, खातमुन नबीयीन है, आखिरी नबी भी है और आखिरी रसूल भी है। ये भी इल्म जब तक हम हासिल नहीं करेंगे ना, हम वो पक्के सच्चे वाले मुसलमान नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि सुन सुन के बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो दिमाग से निकल जाती हैं। हमें सुना सुनाया मुसलमान नहीं होना, बल्कि पढ़ा पढ़ाया मुसलमान होना है। अब कोई यहाँ पे बैठा सोच रहा हो कि आपका लेक्चर भी तो हम सुन रहे हैं, इससे पहले लेक्चर भी तो हमने सुना था, हम कुरान क्लास ही लेते वो भी तो सुन ही रहे होते हैं ना। ये एक डिफरेंट किस्म का नॉलेज है, ये नॉलेज बेस होता है। यानी
ایک उस्ताद है, उसने कुछ पढ़ा है, उसने कुछ इल्म हासिल किया, उसने कुछ रिसर्च किया, उसने किसी बात के ऊपर कुछ किताबें पढ़ी हैं, वो किताबें आपको पढ़ाई जा रही हैं। ऐसा नहीं है कि फलां से सुना, वो शायद ये सही था, शायद वो सही था, शायद ये सही था, ऐसा नहीं है। तो इल्म अल्लाह के बारे में भी और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी सबसे पहले इल्म हासिल करना है। क्या हमें इतना बेसिक नॉलेज है या नहीं है? और इनकी बहुत ही खूबसूरत दुआ है, रब्बी जिदनी इल्मा। ये बहुत ज्यादा मांगने की जरूरत है, हमें नॉलेज चाहिए है। इंफॉर्मेशन तो हम गैदर करते जा रहे हैं, लेकिन नॉलेज अभी तक हमने गैदर नहीं किया। तो नॉलेज को बढ़ाना है, ताकि ये देखिए पिक्चर्स में आना ना, स्टेयर्स बनी हुई हैं, हम ऊपर से ऊपर चढ़ते चले जाते हैं और हाईएस्ट रैंक के ऊपर पहुंचते चले जाते हैं। यही इल्म का मामला होता है। इल्म जो है वो इखलाक को भी फिर खूबसूरत कर देता है, हमारे किरदार को भी, हमारी शख्सियत को भी। एक बहुत ही खूबसूरत बात मैंने कहीं पढ़ी, उसमें ये था कि अगर आपको ये लगता है कि आपका मजहब बेहतरीन मजहब है और पूरी दुनिया को इसके ऊपर अमल करना चाहिए, तो अपने अमल से इसको प्रूव कीजिए। आपका अमल उतना ही बेहतरीन होना चाहिए, आपके इखलाक, आपके किरदार उतने ही बेहतरीन होने चाहिए। तो आज नॉन मुस्लिम जो है ना, उनको हम डायरेक्टली ये नहीं कह सकते कि कुरान पढ़िए, नहीं, वो उसमें से बहुत सारी ऐसी चीजें निकाल देंगे जो हमें खुद भी नहीं पता होंगी। तो पहला बेसिक लेवल क्या है कि हमारा अपना नॉलेज तो इतना हो, हमें खुद अपने दीन के बारे में, इस्लाम के बारे में तो इतना इल्म हो। अल्लाह कौन है, अगर हमसे कोई पूछ ले अल्लाह कहाँ है, अल्लाह के बारे में और बहुत सारी चीजें जो है वो पूछ ले, तो हमें तो ये भी शायद बेसिक, हमारा अपना यकीन जो है वो डगमगा जाएगा। हाँ, ये कह रहे हैं तो हो सकता है ऐसा ही हो। और आज जिस एरा में हम हैं, वहां पे फितनों के दौर में ऐसा ही कुछ हो रहा है कि अनसर्टेनिटी बढ़ती चली जा रही है। हर तरफ देखे तो अनसर्टेनिटी है, एक बेयकीनी की सी हालत है। ये जो बेयकीनी होती है ना, ये इंसान को कहीं पे भी पुरसुकून नहीं रहने देती। हमने इस्लाम की बात की, इस्लाम क्या है, सलामती देता है, इंसान को पुरसुकून कर देता है। तो वो कैसे होता है, जब हमें यकीन हो जाता है। तो ये दूसरा शहादा का एस्पेक्ट है। और यकीन कैसे आता है, सर्टेनिटी कैसे आती है? ये तब आती है जब हमारे पास इल्म होता है। अगर हमने किसी चीज को पढ़ा है, दो चीजें हैं, आपने किसी किताब में पढ़ा है, या चलें आपने किसी ऑथेंटिक किसी डॉक्टर से सुना है कि फला टाइम में या फला, अगर आपके ये सिम्टम्स हैं, आपके सर में दर्द है, आपके पेट में दर्द है, ये वाली मेडिसिन ले लें। ठीक है, एक है इल्म की बेस के ऊपर, बेसिक नॉलेज, एक ग्राउंड आपको जो है वो नॉलेज आपके पास है। एक मेरे जैसा बंदा आपसे कहता है, जिसने शायद ही कभी मेडिसिन को कभी कुछ पढ़ा भी ना हो, हाँ किसी से सुन लिया फला मेडिसिन खानी चाहिए, फला मेडिसिन खानी चाहिए, उसने आपसे ये कहा कि आपको ये मेडिसिन लेनी चाहिए, किसकी बात पे आप ज्यादा यकीन करेंगे? ऑब्वियस सी बात पे वो उस शख्स की बात के ऊपर जिसके पीछे एक नॉलेज है, जिसका एक बैकग्राउंड है, जिसको पता है मेडिसिन के बारे में, जिसको पता है कि ये अगर सिम्टम्स है इसमें ये होनी चाहिए। क्योंकि सरदर्द के भी बहुत सारे टाइप्स है ना, तो ऐसा हो सकता है कि सरदर्द कोई और हो, बताने वाला सरदर्द बता के कोई और मेडिसिन दे जाए, जिसको मेडिसिन का इल्म ही नहीं है। तो इल्म जो है वो आपको यकीन की तरफ लेके जाता है। यही चीज है, जब हम बेसिक इस्लाम के बारे में पढ़ते हैं और इस्लाम को जानने की कोशिश करते हैं कि अल्लाह के क्या अहकामात है, क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो इल्म उस वक्त में हमें शायद वो इतना यकीन के लेवल तक नहीं होता, लेकिन अल्टीमेटली इवेंचुअली वो हमें आहिस्ता आहिस्ता यकीन की तरफ लेके जाता है। और फिर हम जब कोई काम कर रहे होते हैं तो वो पुख्तगी के साथ कर रहे होते हैं। अगर मुझे पता है कि मैं ये अमल कर रही हूँ, मैं पर्दा कर रही हूँ, मैं गलत चीजों को अवॉइड कर रही हूँ, कोई गुनाह की बात है इसको छोड़ रही हूँ, अगर आपको उसके रीजन पता है कि मैं ये क्यों छोड़ रही हूँ, इसके पीछे जो है वो अल्लाह का हुक्म है, तो आप उससे जो है वो कभी भी जिंदगी में दोबारा उसकी तरफ वैसे अट्रैक्ट नहीं होंगे। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है, किसी ने कहा है ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी ने कहा वैसे नहीं करना चाहिए, तो बहुत इम्कान होता है कि कुछ सालों के बाद हम उस अमल को छोड़ देते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि पीछे इल्म की सपोर्ट नहीं है, पीछे नॉलेज की सपोर्ट नहीं है। बस हमने किसी से सुना और सुनने के बाद हमने उससे अमल करना शुरू कर दिया, खुद ना कभी पढ़ा, ना कभी उसको जानने की कोशिश की। तो पहला टूल क्या है हमारे पास? नॉलेज। और दूसरा टूल क्या है? सर्टेनिटी, यानी यकीन जिसको हम कहते हैं। तीसरा, कि अगर मैंने इल्म भी हासिल कर लिया कि मुझे मुसलमान होना चाहिए, मुझे इस बात पे भी यकीन है कि इस्लाम जो है वो बेस्ट रिलीजन है, इस्लाम को ही फॉलो करना चाहिए। ऑल्दो हम जो है वो बॉर्न मुस्लिम्स है ना, तो हम शऊरी मुसलमान होने की ये कोशिश कर रहे हैं। बॉर्न मुस्लिम तो हम हैं, बचपन से जो है वो हमें बता दिया गया क्या, लेकिन दिल जमा हुआ नहीं है, उसके अंदर वो मोहब्बत वैसी महसूस नहीं होती।
تو उसको बढ़ाने के लिए हमें कॉन्शियस मुस्लिम्स के जो है उनके स्टेप्स को फॉलो करना होगा। तो उसके साथ साथ एक्सेप्टेंस भी है, जब एक्सेप्ट करेंगे तो ही पुरअमन होंगे, तो ही पुरसुकून होंगे। कि अगर मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है, पैदा होते ही तो कर लिया, उसके बाद जहां पे दिल चाहा कि यहाँ पे कोई नुकसान हो जाएगा तो उससे पीछे हट गए, जहां पे लगा कि नहीं यहाँ पे तो फायदा मिल रहा है तो वहां पे हमने उसको कबूल कर लिया, तो ये तो मुसलमान की निशानी तो नहीं है, मुनाफिक की ये निशानी है। तो मुनाफिक हमें नहीं बनना, हमें क्या बनना है, हमें असल में सही वाले मुसलमान बनना है। क्योंकि जब हम सही वाले शऊरी मुसलमान बनेंगे तो ही अगला स्टेप हम अगले लेवल के ऊपर, मोमिन के लेवल के ऊपर जा सकेंगे। क्यों? कि जो मुनाफिक होते तो वो भी मुसलमान ही है। ऐसा तो नहीं है कि हम किसी काफिर को मुनाफिक कहते, नहीं, वो तो क्लियर कट डिसबिलीवर जो है, वो तो क्लियर कट जो है वो इनकार कर रहे होते हैं कि हम तो मानते ही नहीं है इस चीज को। हाँ, जो मानने के बाद सिलेक्टिव चीजों पे मानता है वो मुनाफिक होता है। तो होल एक्सेप्ट करना है, एज अ होल पैकेज देना है। और इस्लाम जो है बहुत ही खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। हम इसकी गहराई को जितना पढ़ते चले जाते हैं उतना एहसास होता है कि ये सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए है, ये हमारे फायदे के लिए है। तो हमें वक्ती तौर पे लगता है कि शायद अगर हम इसको एज अ होल लेंगे तो दुनियावी तौर पे हमें कुछ नुकसान हो जाएगा। तो ये तो अंडरस्टूड सी बात है। अगर हमें आखिरत चाहिए तो दुनिया का कुछ ना कुछ तो नुकसान होगा ना। ऐसे नहीं हो सकता, जैसे हम एक टर्म सुनते हैं कि बैलेंस बिटवीन दुनिया एंड दीन, हो नहीं सकता। ठीक है, ये बहुत कूल टर्म है, आज हम यूज करते हैं, बट ऐसा बैलेंस हम क्रिएट नहीं कर सकते। बैलेंस क्या होता है? दोनों चीजें इक्वल जगह पे आ जाए ना, ना दुनिया का नुकसान हो और ना दीन का नुकसान हो। ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि जिस एरा में हम रह रहे हैं वहां अगर हम दीन को प्रैक्टिकली फॉलो कर रहे हैं, दुनिया का नुकसान तो होगा ही होगा। ऐसा हो नहीं सकता कि हम आखिरत में भी जो है वो हो जाए। हाँ, हमें अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें किसी ऐसी आजमाइश में मुब्तला ना करे जिससे हमारा दीन का नुकसान हो। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दुआ भी यही सिखाई है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना। तो दुनिया का भी हसना मांगना है और आखिरत का भी हसना मांगना है। लेकिन इसके बावजूद ये एक्सेप्ट करना है, ये कबूल करना है, अगर मुझे इस रास्ते पे चलते हुए दुनियावी तौर पे कोई नुकसान हो रहा है तो कोई बात नहीं, जन्नत में सब मिल जाएगा। जन्नत में तो इतना कुछ होगा, इतना कुछ होगा, इतना कुछ होगा कि ये दुनिया तो कुछ भी नहीं लगेगी। ये दुनिया की नेमत है जिसपे आज हम आंसू बहाते हैं, हाय फलां चीज मिस हो गई, फलां करियर में जाना था, फलां टेस्ट फेल हो गया, फलां दोस्त नाराज हो गई, फलां रिश्तेदार जो है वो हमसे बुरा सलूक करते हैं, फलां चीज नहीं मिली। तो जन्नत में सब मिलेगा, ख्वाहिश करने के ऊपर। और देखें वहां पे दुनिया में जो है वो हमारा कोई मेजबान ऐसे नहीं है ना, जो हमें जो है वो मेजबानी एक होती है। वहां पे अल्लाह हमारा मेजबान होगा, हम मेहमानों की तरह जाएंगे, ओन तो करेंगे ही। लेकिन सोचें कि इतना बड़ा बादशाह जिसके ऊपर पूरी कायनात है, जिसने इतनी बड़ी जन्नत बना दी है, उसकी मेहमान नवाजी होगी कैसे? एक सेकंड के लिए इमेजिन करके देखें। तो ये दुनिया के लिए अगर इस्लाम को थामते हुए आज दुनिया का कुछ नुकसान हो रहा है, जो कि इवेंचुअली होगा। ऐसा वक्त आता है जब आपके दोस्त आपसे दूर चले जाते हैं, वो कहते हैं ये क्या, तुम क्या हर वक्त ये बातें करती रहती हो, हमें बिल्कुल भी ये पसंद नहीं है। आहिस्ता 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 वो आपसे दूर होने लगते हैं और आहिस्ता आहिस्ता आप बिल्कुल अकेले हो जाते हो। तो क्या हो गया? अल्लाह आपका दोस्त है। अगर आपको दुनिया में कोई रिश्ता नहीं मिल रहा तो अल्लाह है। अल्लाह कभी हमें अकेला नहीं छोड़ता। इस चीज को एक्सेप्ट करना है, ये है शुरू में जो हमने ला इलाह कहा है ना। पहला वो था, यकीन हो गया कि अल्लाह मेरे साथ है, फिर कबूल भी कर लिया कि जो छूटता है छूट जाए, नो वरीज, अल्लाह मेरे साथ है, वो मुझे संभाल लेगा। अगर मैं टूट के आज बिखर रही हूँ, अल्लाह मुझे संभाल लेगा। अगर आज जिंदगी में मुश्किलें हैं, अल्लाह संभाल लेगा, अल्लाह मेरे साथ है। तो ये इंसान को पुरसुकून कर देता है। यही इस्लाम का बेसिक चीज है कि इंसान पुरसुकून हो जाए। और फिर इंसान सबमिशन इख्तियार करता है। इल्म आ गया, यकीन हो गया, एक चीज को कबूल कर लिया, तो अब ये सबमिशन है। सबमिशन ये नहीं है कि आधा अधूरा मान लिया, अच्छी चीजों को तो ले लिया, बुरी चीजों को छोड़ दिया, जहां पे नुकसान आ रहा है वहां पे छोड़ दिया। टोटल सबमिशन इख्तियार करनी है, टोटल ओबीडियंस। नो इफ नो बट, नो अगर मगर, नो ये हो गया तो वो हो गया, नो फियर, कोई फियर नहीं होना चाहिए, कोई डर नहीं होना चाहिए, कोई खौफ नहीं होना चाहिए। जब अल्लाह है, ये दुनिया के चंद साल की जिंदगी में कुछ नुकसान हो सकता है ना। अल्टीमेटली क्या है, मौत तो आनी है ना एक दिन, मौत के बाद तो सारे दुख खत्म हो जाएंगे। हाँ, अगले चीज की हमें तैयारी करनी है कि कब्र और हश्र के मामलात क्या होंगे। वहां अल्लाह हमें जो है वो मुस्कुरा के वेलकम करे। वहां हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो हौज़ कौसर से हमें पानी पिलाए।
ऐसा मुसलमान बनना है, क्योंकि मुनाफिकीन के बारे में ये क्लियर हदीस है कि मुनाफिकीन को हौज़े कौसर से पहले रोक दिया जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे ये तो मेरे उम्मती हैं, इन्हें आने दिया जाए। फरिश्ते कहेंगे आप नहीं जानते कि ये कैसे लोग थे, और ये बिदात करने वाले जो है ये इसी से निकलते। तो टोटल सबमिशन। समझ में आ रहा है तब भी सबमिट करना है, नहीं समझ में आ रहा, अल्लाह का हुक्म है ना, हमने पढ़ लिया है कि अल्लाह का हुक्म है, कुरान में पढ़ लिया, हदीस में पढ़ लिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल से साबित है, सहाबा के अमल से साबित है। तो अब क्या हमारे पास और ऑप्शन रह जाता है? और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही कहा है कि फितनों के दौर में जब फितने जो हैं वो ऐसे होंगे जैसे तस्बीह के दाने होते हैं। तस्बीह जब टूटती है ना तो दाने कैसे गिरते हैं, फौरन 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 सारे जो है वो, इवन कि हम उसको समेटने की भी कोशिश करते तो वो सारे के सारे जमीन पे बिखरे हुए होते हैं। फितने आखिरी टाइम्स के अंदर ऐसे रोनुमा होंगे, ऐसे जो है वो सामने आएंगे कि एक 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 फौरन से कि इंसान को संभलने का मौका भी मिलेगा। ऐसे में किनका अमल थाम के रखना है? सहाबा का अमल। आज अगर हमें वाकई अपने रूट्स के साथ, अपनी बेसिक्स के साथ कनेक्ट होना है, वाकई मुसलमान बनना है, तो सहाबा के अमल को अपनी जिंदगी में लाना होगा। अगर हमें कोई ऐसा अमल नजर आ रहा है इर्द गिर्द जो सहाबा की जिंदगी में नहीं है, छोड़ दे उसको। क्यों हम अपनी जिंदगी को खतरे में डाल रहे हैं? तो सबमिशन ये है। सबमिशन अंधी तकलीद नहीं होती कि आंखें बंद करके जिसने जो कहा हमने मान लिया। पीछे हमने इल्म से स्टार्ट किया है, तो इल्म से स्टार्ट करेंगे, यकीन आएगा, फिर इसके बाद एक्सेप्टेंस भी आएगी, कबूल भी इंसान कर लेता है, फिर उसके बाद इंसान जो है वो सबमिशन इख्तियार करता है, वो असल में सबमिशन होती है। और फिर क्या होती है? ट्रूथफुलनेस, मुकम्मल सच्चाई के साथ। ऐसा नहीं है कि हम सच्चाई, हम सच भी नहीं बोलते ना, हम तो अपने साथ भी सच नहीं बोलते। कब आखिरी दफा अपने साथ सच बोला था? शायद याद भी नहीं है। तो कबूल कर लिया, उसके बाद क्या करना है? इससे पूरी सच्चाई के साथ कबूल करना है। अब दिल में कोई डर नहीं होना चाहिए, पूरी सच्चाई के साथ कि हाँ अल्लाह मुझे देख रहा है, अल्लाह हर वक्त मुझे देख रहा होता है, मैंने किसके लिए ये काम कर रही हूँ। और इसी से जब हम ट्रूथफुल हो जाते हैं ना, जब हम सच्चे इंसान हो जाते हैं, तो हमारी बात पे हर कोई यकीन करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गवाही क्या देते थे? अरब के लोग कितने दुश्मन थे, कितने जुल्म करते थे, और जाने दुश्मन बने हुए थे, लेकिन फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई पे कभी सवाल नहीं उठाया था। कभी ये नहीं सोच सकते थे कि ये झूठ बोल सकते हैं। इसीलिए जब कुरान के बारे में मुख्तलिफ आती थी कि ये साहिर है, ये जादूगर है, ये फलां है, ये काहिन है, ये ऐसे हैं, ये ऐसी हैं, तो कुरान में ये वाज़ेह तौर पे आता है। उनकी जो कन्वर्सेशन होती थी ना, उनकी प्राइवेट गैदरिंग्स के अंदर, वो कुरान में मेंशन की गई हैं कि वो क्या कहते थे। चलो हम ये कहते हैं कि ये शख्स जो है ये तो दुनियावी मामलात के लिए जो है वो ये काम कर रहा है, इसको फेमस चाहिए, इसको जो है वो शोहरत चाहिए, कोई माल चाहिए, ये चाहिए। लेकिन फिर सोचते थे नहीं, 40 साल के अर्सा तक तो ऐसा कभी हमने देखा नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत में ऐसा कुछ देखा नहीं। फिर सोचते थे चलो ये सोचते हैं, फिर कहते थे नहीं उन्होंने तो कभी झूठ बोला ही नहीं है। तो ये होती है शख्सियत की सच्चाई कि आपके दुश्मन भी आपकी गवाही दे। तो इतने सच्चे हो जाना है अल्लाह के साथ, अपने दीन के साथ, और अपने साथ। सबसे पहले अपने साथ सच बोलना शुरू करें। अल्लाह के साथ तो हम झूठ बोल ही नहीं सकते ना, झूठ बोलेंगे तो पकड़े जाएंगे, अल्लाह को तो सब मालूम है, झूठ बोलेंगे तो अपनी शामत लेके आएंगे। अपने साथ सच बोलना शुरू करें। झूठ कितना भी आपको जो है वो फैसिनेटिंग लगे, झूठ से कितनी भी जान छूट रही है, लेकिन झूठ को खत्म कर दे। छोटी से छोटे से छोटा झूठ भी जो है ना, जो हम जिसको हम कहते हैं कि तो हम कहानी बना रहे हैं, उसको भी जिंदगी से खत्म करना शुरू कर दे, खैर अपने आप हमारी जिंदगी में आना शुरू हो जाएगी। जो हम एक बात कहते हैं ना कि दिल जो है वो वैसे मुतमईन नहीं होता, इस्लाम की तरफ आते तो है, लेकिन अमल करने में वैसे दिल जमता नहीं है। सबसे पहले सच्चाई इख्तियार करें, सच्चाई करना शुरू करेंगे तो ऑटोमेटिकली पीछे वाले स्टेप्स जो हैं, पीछे वाले स्टेप्स को करते हुए आएंगे आएंगे। तो अब नेक्स्ट स्टेप जो है, सिक्स स्टेप क्या है? सबसे पहले नॉलेज। नॉलेज ने क्या किया? हमें यकीन दिया। यकीन ने क्या किया? हमें काबिल कबूल बनाया। जब यकीन हो गया कि ये चीज सही है, जैसे मेडिसिन की हम बात करें, सबसे पहले हमने इल्म हासिल किया कि ये दवाई मुझे खानी चाहिए। फिर हमने क्या किया कि इल्म आ गया, अब हमें यकीन हो गया कि हाँ यही खानी चाहिए, फिर हमने उसको कबूल कर लिया कि ठीक है मैं इसको जो है वो खा लेती हूँ। अब इसके बाद जो है, अब खा लेती हूँ यानी यकीन हो गया, इसके बाद जो है वो हमने इसको कबूल भी कर लिया, ओके, फिर इसके बाद क्या है? खानी भी तो है ना। तो सबमिशन का लेवल वही होता है कि हमने इसको खा लिया। अब इसके बाद अगला लेवल जो हमने सच्चाई की बात की है वो क्या है? खानी भी है। ऐसा ना हो कि हमने दिखाने के लिए ये शो कर रहे हैं कि हमने खा ली है, और मेडिसिन मुंह की बजाय कान की साइड से हमने पीछे फेंक दी। ऐसे कुछ लोग करते हैं मेडिसिन में, आई डोंट नो,
بٹ ایسا کچھ لوگ کرتے ہیں، مطلب اپنے ساتھ ہی نقصان کر رہے ہوتے ہیں. یہی دین کا ہمارا معاملہ ہے. اگر ہم دوسروں کو دکھانے کے لیے جسٹ سبمیشن اختیار کر رہے ہیں تو اللہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم صرف اور صرف اپنا نقصان کر رہے ہیں. اور یہی اگلا اس کا اسٹیپ ہوتا ہے سنسیئرٹی، خلوص دل کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، کہ جو میں کام کر رہی ہوں، جو میں اسلام کو قبول کر رہی ہوں، یا اس کے راستے میں کوئی مشکل آ رہی ہے یا کچھ بھی ہو رہا ہے، یہ میں کس کے لیے ایکسپٹ کر رہی ہوں؟ اللہ کے لیے، کیونکہ اللہ کو اسلام پسند ہے ایز اے دین. سورۃ آل عمران میں اللہ نے کہا ہے کہ کوئی اور دین قبول نہیں کیا جائے گا، اور اللہ کو جو پسند ہے دین وہ تو آج اسلام ہی ہے. تو اسلام کو قبول کرنا ہے پوری سنسیئرٹی کے ساتھ، پورے خلوص دل کے ساتھ. اور پھر کیا ہوگا جب خلوص دل کے ساتھ کریں گے، اخلاص ہوگا کہ مجھے کوئی اور نہیں چیزیں چاہیے. اچھا، اب کچھ لوگ اسلام قبول کرتے ہیں اس سے کچھ گینز لینے کے لیے، اس کے فائدے لینے کے لیے، جیسے کہ عرب میں، مدینہ میں منافقین نے کیا تھا. کیونکہ جب اسلام بہت تیزی سے پھیل رہا تھا اور اسلام کی بہت ساری فتوحات ہو رہی تھی، تو منافقین کو لگا تھا کہ اس میں تو ہمارا بہت فائدہ ہے، اس سے تو ہمیں مال غنیمت ملے گا، اس سے تو ہمیں جو ہے وہ مقام ملے گا، مرتبہ ملے گا، پاور ملے گی، پوزیشن ملے گی. اگر یہ سب کر رہے ہیں تو وہ سنسیئرٹی نہیں ہے، وہ اخلاص نہیں ہے. اگر ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ یہ سب کر کے ہمیں یہ سب چیزیں مل جائیں گی، مل جائیں گی، اگر ہم کسی بھی چیز کو کنیکٹ کریں گے نا تو وہ چیز ہمیں مل جائے گی. دنیاوی گین کے لیے ہم کوئی کام کر رہے ہیں اور اس کے اوپر لیبل لگایا ہوا ہے کہ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں، دنیاوی چیز ہمیں مل جائے گی ایز اٹ از، اور شاید اس سے بہت زیادہ مل جائے. لیکن جو اللہ کی طرف سے ریوارڈ ہے نا وہ نہیں ملے گا. ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں اللہ کا ریوارڈ چاہیے، ہمیں اللہ کی رضامندی چاہیے، اس کی رضا چاہیے، اس کی خوشی چاہیے. ہے دنیا جاتی ہے تو جائے، نو میٹر 60 70 100 سال کی زندگی میں کتنا جی لیں گے. وہی چیزیں ہے نا بار بار ریپیٹ ہوتی چلی جا رہی ہیں. ایک مشکل ہے، اگلے سال کچھ اور بڑھ کے آ جاتی ہے، اگلے سال کچھ اور بڑھ کے آ جاتی ہے، ختم ہو جائیں گی 100 سال میں. لیکن وہ زندگی جو ہے نا وہ ہمیشہ رہنے کے لیے، اس کے اوپر ہم کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے. اور ایک عقل مند انسان وہی ہوتا ہے جو زیادہ فائدے کے لیے تھوڑے فائدے کو چھوڑ دیتا ہے. چلو کوئی بات نہیں، 100 روپے مل رہے ہیں نا تو 1 روپیہ چھوڑ دینے میں کیا فرق پڑتا ہے. اور حدیث بھی آتی ہے الدین النصیحہ، یہ دین جو ہے، جو ہمارا دین ہے، اسلام ہے، یہ تو صرف اور صرف خیر خواہی کا نام ہے. اور مسلمان کی جو ڈیفینیشن ہمیں حدیث سے ملتی ہے وہ کیا ہے؟ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. تو دین کیا ہے؟ نصیحت ہے. اب نصیحت کا جب ہم ایسپیکٹ کی بات کر رہے ہیں تو ایک اور چیز کے اوپر بھی بات کر لیتے ہیں کہ جب ہم دوسروں کو نصیحت کر رہے ہیں، سنسیئرٹی یہ بھی ہے کہ ہم دوسروں کے ساتھ کیسے ہیں، ہمارا لوگوں کے ساتھ معاملہ کیسا ہے، ہمارا خود کے ساتھ معاملہ کیسا ہے. کیونکہ یہ دونوں چیزیں بھی کہیں نہ کہیں ہمارے باقی سب چیزوں کے اوپر امپیکٹ کر رہی ہوتی ہیں. 3 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہے زندگی میں: اللہ کا حق، بندوں کا حق، اور خود کا حق. یہ تینوں چیزوں میں ایک تو ہمیں سچائی اختیار کرنی ہے، اور دوسرا خیر خواہی، کہ اگر ہم کسی کو مشورہ بھی دے رہے ہیں تو اس کی خیر خواہی کا. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہمیں پتا ہے کہ یہ اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم کسی کو یہ مشورہ دے دیں کہ ہاں اس کو لگ پتا جائے گا، اس کو نقصان ہوگا نا تو مزہ آ جائے گا. یہ مسلمان نہیں ہو سکتا، یہ کبھی بھی مسلمان نہیں ہو سکتا. دنیا کی جتنی تاریخ اٹھا کے دیکھ لے، مسلمان ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ کو ایسا مسلمان نہیں چاہیے. تو ہمیشہ جو ہے سنسیئرٹی کے ساتھ دوسروں کے ساتھ بھی. اور اسی کے لیے جو ہے یہ دعا بھی ہے بہت ہی خوبصورت: اللہم اجعل، اے اللہ، اجعل، بنا دیجئے، عملی، میرے عمل کو، کلہو، یعنی میرے سارے اعمال، کلہو یعنی سارے کے سارے اعمال کو، صالحن. تو صالحن کیسے بنیں گے؟ ایک، ہماری نیت درست ہے، اس میں سچائی ہے، ہمیں پتا ہے ہم نے ٹوٹل سبمیشن اختیار کی ہے اور سنسیئرٹی کے ساتھ صرف اور صرف اللہ کے لیے کر رہے ہیں. انٹینشن ہماری کیا ہے؟ صرف اور صرف اللہ کے لیے. تو پھر وہ عمل صالح بنے گا. ورنہ کوئی بھی عمل اچھا تو ہو سکتا ہے لیکن صالح عمل تبھی بنے گا جب اس کے اندر نیت کیا ہوگی؟ صرف اور صرف اللہ کے لیے. اور آگے کیا ہے کہ سب سے پہلے ہم نے کیا مانگا ہے کہ اللہ میرے تمام اعمال کو جو ہے وہ صالح بنا دے، وجعلہ، اور بنا دیجئے اس کو، لوجہی کا خالصاً، اپنے چہرے کے لیے خالص. وجہی کا خالصاً یعنی میں آپ کے لیے خالصاً وہ کام کروں. ایک تو عمل صالح ہو، عمل صالح کی 3 کنڈیشنز آتی ہیں. ایک کہ نیت اس میں جو ہے وہ درست ہو، آپ کی نیت جو ہے وہ اللہ کی رضا ہو. دوسری چیز ہے کہ وہ سنت کے مطابق ہو، یعنی جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے ویسے ہی ہونا چاہیے.
तो दूसरा क्या है, खालिसन, के खलूस की हम दुआ मांगते हैं कि वो आपके लिए खालिस हो, वला तजअल, और उसको ना बनाइएगा, लिअहदा फीही शैयन, कि किसी एक के लिए भी कोई हिस्सा ना रखे उसमें से, यानी किसी के लिए वो काम ना हो, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए खालिस्तन हो। तो ये दुआ जो है ये हमें बहुत ज्यादा मांगनी चाहिए। उसके बाद आखिरी एंगल क्या है, क्या लग रहा है यहाँ पे, हार्ट बना हुआ है ना, तो मोहब्बत। अब सोचे, इल्म हमने हासिल कर लिया, यकीन हो गया, कबूल कर लिया, फिर इसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप क्या किया था, सबमिट हो गए, हमने जो है वो इताअत को कबूल कर लिया, फिर इसके बाद हमने सच्चाई को इख्तियार कर लिया, फिर हमने पूरे इखलास के साथ, तो अब मोहब्बत का लेवल आता है। हमें लगता है कि इल्म के बाद फौरन डायरेक्टली जो है वो मोहब्बत आ जाती है, ऐसा नहीं होता। इल्म के साथ कुछ और चीजें भी मुंसलिक होती हैं, फिर मोहब्बत का लेवल होता है। तो अल्लाह के साथ मोहब्बत होनी चाहिए। अल्लाह के साथ मोहब्बत होती है ना, तो इंसान बड़े बड़े काम कर जाता है। अभी हमने बात की थी ना कि इल्म जो है ये पहला तोहफा है जो कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को दिया गया था। हमारा दुश्मन कौन है, जिसने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से दुश्मनी स्टार्ट की थी और अभी तक हमारे साथ दुश्मनी कर रहा है? कौन है वो? शैतान, इब्लीस हमारे साथ है। अच्छा, इब्लीस का लफ्ज भी देखे, इब्लीस का जो लफ्ज है ना, ये ये जो इब्लीस का लफ्ज है ना, ये इसका नाम नहीं है। इसका नाम शायद, अगर मैं भूल नहीं रही तो अजाजील आता है इसका नाम, शैतान का जो असल नाम है। लेकिन ये इब्लीस इसका टाइटल है, और इब्लीस इसका टाइटल कैसे है, इब्लीस कहते हैं, ये यलबिसू से निकला हुआ है, यानी इंतहाई मायूस। ऐसा जो इंतहाई मायूस हो, मायूस किससे, अल्लाह की रहमत से मायूस होता है। तो जब हम इब्लीस की बात करते हैं, उसको इल्म था, ऐसा नहीं है कि उसको इल्म नहीं था, उसको इल्म था, उसको यकीन भी था। ये तीन लेवल्स होते हैं। बाकी सबको अगर हम कट डाउन कर दें, इल्म, यकीन और मोहब्बत, उसको मोहब्बत नहीं थी अल्लाह से। इल्म था कि ये अल्लाह का हुक्म है, जब अल्लाह ने हुक्म दिया है कि फरिश्तों को और शैतान को भी, इब्लीस को भी, कि सजदा किया जाए, तो उसको यकीन, इल्म था, यकीन भी था कि ये अल्लाह का हुक्म है, लेकिन मोहब्बत नहीं थी। तो ये जो मोहब्बत की कमी होती है ना, ये इंसान को कभी कभार इंसान के कदम बांध लेती है। माओ को बच्चों से मोहब्बत होती है ना, हम देखते हैं छोटे छोटे से बच्चे होते हैं, और शादी से पहले की अगर लाइफ देखें और इवन शादी के बाद की भी, और बच्चों के बाद की लाइफ देखें, वही लड़की होती है ना, कैसे जिंदगी चेंज हो जाती है। कैसे जो है वो बच्चे की हल्की सी अभी जो है वो शायद आवाज भी नहीं निकलती, और माँ को पता चल जाता है कि ओ, बच्चा जो है वो जागने वाला है, इसको फीड करवाना है, इसकी फला जरूरत है। हालांकि बच्चा तो बोल भी नहीं रहा होता ना, छोटा सा बच्चा, वो कब बोलता है, वो तो बहुत बाद में जाके बोलना स्टार्ट करता है, लेकिन उसकी हर जरूरत पहले जान लेती है। मोहब्बत होती है अपने बच्चे से। हमें ऐसी अल्लाह से मोहब्बत, ऐसी नहीं, ये तो जस्ट एक मेटाफोर मैं आपके सामने रख रही हूँ, लेकिन अल्लाह के साथ हमें मोहब्बत होनी चाहिए। सबसे पहला, मैं तो कहती हूँ सबसे पहला चीज जो है, अगर मैं अपनी लाइफ की बात करूँ, तो वो सबसे पहला स्टेप जो मैंने कवर किया था ना, वो मोहब्बत थी। उस वक्त इल्म नहीं था, उस वक्त यकीन नहीं थी, उस वक्त शायद कबूलियत भी इतनी नहीं थी, इखलास भी इतना नहीं था, बट द बेसिक थिंग वाज मोहब्बत। मेरा रिवर्स साइकिल स्टार्ट हुआ था, यानी मोहब्बत, और उसके बाद पीछे लास्ट वाला एंगल जो है वो इल्म के ऊपर आया था। तो इसको तय तो करना है ना, चाहे हम जो है वो डायरेक्टली करें या इनडायरेक्टली करें, लेकिन मोहब्बत तक हमें पहुंचना है। ये जो मोहब्बत है ये फिर हमें इल्म तक भी ले जाती है। अगर कोई ऐसा इंसान है जिसको ये लगता है कि इल्म जो है वो मैं वैसे हासिल नहीं कर पाती, या मैं कोई कोर्स ज्वाइन करती हूँ और फिर उसके बाद 4 दिनों के बाद छूट दे रही हूँ, मोहब्बत नहीं है, अल्लाह से मोहब्बत नहीं है। अल्लाह से मोहब्बत होगी तो कैसे हो सकता है कि अल्लाह की बात सुनते हुए हमें बोरियत, इरिटेशन, या हमारे उसके वक्त ही ये निकाले। हम खाना बना रहे हो, हम साथ में जो है वो अपनी हैंड फ्री यूज कर सकते हैं, कुछ भी यूज कर सकते हैं। आजकल तो बहुत सारे गैजेट्स आ चुके हैं कि हमें मोबाइल हाथ में भी रखने की जरूरत नहीं है, साइड पे पड़ा हो, हमारे कान में लगा हो, हम आराम से जो है वो सुन रहे होते हैं। तो मोहब्बत, मोहब्बत इंसान को मुसलमान बनाती है। और ये जो मोहब्बत है ना, ये शहादा के 7 स्टेप्स हमने कवर किए हैं। अब आगे चलते हैं। तो शहादा पहला एंगल है, पहला बेसिक स्टेप है, लेकिन कितनी सारी चीजें हैं इसके अंदर। तो अब जब हम शऊरी मुसलमान बनने की, अपनी शनाख्त को, अपनी पहचान को जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो कोशिश करेंगे कि एक बार बैठ के खुद से इन सारे स्टेप्स के ऊपर गुजरने का एक दफा सवाल करें। अल्लाह के अहकामात जितने भी हैं, जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, उसमें ये स्टेप्स कैसे हैं, कौन कौन सा स्टेप्स मिसिंग है, और जो भी हम फॉलो नहीं कर रहे उसके पहला स्टेप कौन सा आएगा, इल्म का।
इल्म 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 बढ़ता चलेगा, बढ़ता चला जाएगा, इवेंचुअली वो हमें यकीन पे लेके जाएगा। तो शहादा के 7 स्टेप्स क्लियर है, फिर हम आगे चलते हैं। ओके, ये मोहब्बत की दुआ है, बहुत ही खूबसूरत दुआ है। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका, ए अल्लाह मैं आप जो है वो सवाल करती हूँ, हुब्बका, हुब्बका आपकी मोहब्बत। तो अल्लाह से मांगे, अल्लाह की मोहब्बत अल्लाह से मांगे। वहुब्बा मैं युहिब्बुका, और उसकी मोहब्बत जिससे आप मोहब्बत करते हैं। कितनी खूबसूरत दुआ है। दोस्त हो, हमारे पार्टनर्स हो, हमारे स्पाउस हो, बच्चे हो, कोई भी रिश्ता हो, तो उन सब की मोहब्बत चाहिए है जिससे आप मोहब्बत करते हैं। तो जितनी भी नेगेटिव मोहब्बतें हमारे दिल में आती है ना, वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है। जब अल्लाह की मोहब्बत होगी तो एक फिल्टर सेट कर दिया ना, जिससे मोहब्बत होती है। हम देखते हैं इसको ये पसंद है, इसको ये रंग पसंद है, मैं यही पहनूंगी। इसको चाय और कॉफी पसंद है, तो ठीक है मैं भी चाय और कॉफी में चेंज कर लूंगी। आपको कितनी पूरी जिंदगी आपको चाय पसंद होती है, और आपका कोई बहुत ही बिलवर्ड इंसान, आपकी बहुत ही कोई दोस्त होती है, उसको कॉफी पसंद होती है, तो आप कहते हैं चलो मैं ये ट्राई कर लेती हूँ, और अल्टीमेटली आपको थोड़े थोड़े टाइम के बाद वो कॉफी आपकी बन जाती है, पसंद बन जाती है, चाय कहीं पीछे रह जाती है। तो अल्लाह की मोहब्बत तो बहुत ऊपर होनी चाहिए, बहुत ज्यादा ऊपर। तो क्या अल्लाह की मोहब्बत में हम खुद को बदल नहीं सकते? जन्नत भी चाहते हैं, अल्लाह से मोहब्बत का दावा भी है, लेकिन तब्दीली नहीं चाहते। ये कैसे मुसलमान हुए फिर हम? ऐसे मुसलमान नहीं बनते। फिर वही बन रहे हैं जो आज दुनिया को नजर आ रहे हैं, खोखले मुसलमान, जिनमें कोई स्ट्रेंथ नजर नहीं आ रही। पहली चीज अल्लाह की मोहब्बत, दूसरी चीज उन लोगों की मोहब्बत जिससे अल्लाह मोहब्बत करता है। वहुब्बा अमलिन, और ऐसा अमल जिसको अल्लाह पसंद करता है। युकर्रिबुनी इला हुब्बिका, कि अल्लाह जिस अमल को पसंद करता है वो सारे अमल जो है मैं उनके करीब हो जाऊं, यानी उन सब की मोहब्बत मेरे दिल में आ जाए। तो ये बहुत ही खूबसूरत दुआ है। इसको हम जितना मांगना चाहते हैं सजदे में मांगे, तहज्जुद में उठ के मांगे। अगर अल्लाह की मोहब्बत की कमी महसूस होती है, कैसे पता चलेगा कि अल्लाह की मोहब्बत की कमी महसूस होती है? टेस्ट कर लें सुबह फजर के वक्त में, बहुत थके हुए हैं, नींद भी आ रही है, इतना मजे का जो है वो आपका ब्लैंकेट भी गर्म हुआ हुआ है, ठंडा ठंडा पानी भी नजर आ रहा है, हीटर गीजर भी नहीं ऑन है, लेकिन फजर की नमाज पढ़नी है। क्या ये मोहब्बत हमें उठा पा रही है या नहीं उठा पा रही? अगर तो उठ गए तो समझ ले अल्लाह से मोहब्बत वाकई इतनी स्ट्रांग हो गई है। अगर नहीं उठे तो अभी मोहब्बत में कमी है, उस मोहब्बत को मजीद बढ़ाना है, क्योंकि ये खूब ही है अल्लाह के साथ भी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी। ये दोनों चीजें जो है ये हमें अमल में बहुत आगे लेके जाते हैं और इल्म में भी बहुत आगे लेके जाते हैं। अब अगले जो 5 स्टेप्स है ना, पहले हमने क्या बात की? शहादा की। ओके, अभी आपकी मैम नहीं आई, तो तब तक हम इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आई थिंक शायद उसके बाद चलें देखते हैं, अभी हम इसी को कंटिन्यू करते हैं। जी, 7 स्टेप्स में से कोई सवाल है तो वो पूछ ले, फिर हम आगे चलते हैं। मुश्किल तो नहीं लग रहा? जल्दी से कमेंट में बता दे, मुश्किल तो नहीं लग रहा आप लोगों को? अभी मैंने बहुत आसान आसान आपके करके पढ़ाया है। बिलीव मी, इसमें अरबी में इतनी किताबें, इतनी खूबसूरत किताबें, इतनी खूबसूरत किताबें हैं, दिल चाहता है सब पढ़ा दिया जाए, सब पढ़ लिया जाए, लेकिन टाइम, टाइम लिमिटेशंस हमारी है ना। ओके, तो पहली चीज जो हमने शहादा कहा है, ये कौन सा एक्शन है? ये कौन सा एक्शन है? कौन सा अमल है? शहादा। क्या हम हाथों से करते हैं शहादा? हाथों से करने वाला अमल है? दिल से नहीं। यस, टू सम एक्सटेंट दिल से, यकीन दिल से होता है। यस एग्जैक्टली, जुबान से। हम इसको जो है वो बाकायदा कहते हैं जब शहादा की बात होती है। आज भी हम देखते हैं नॉन मुस्लिम जब मुसलमान होते हैं तो वो शहादा बाकायदा कहते हैं, रिपीट करते हैं ना इस चीज को। तो ये क्या है? देखिए, मुसलमान होना जो है ना, ये फिजिकल एक्शंस को हम कह सकते हैं। मोमिन होना जो है वो हमारे कल्बी एक्शंस हैं, यानी हमारे दिल के साथ कनेक्ट है। तो ये छोटा सा एक फर्क जो है ना, इस्लाम और ईमान में यही एक फर्क है। तो पहला अमल हमारा कौन सा था? जुबान का। तो सबसे इंपॉर्टेंट पहली चीज क्या है? जुबान को हिफाजत से रखना। सोचें, जो जुबान ला इलाहा इल्लल्लाह कह रही है,
जो अल्लाह का नाम लेने वाली जुबान है, वो किसी को गाली कैसे दे सकती है? वो किसी का दिल कैसे दुखा सकती है? वो कोई ऐसा कलीमा कैसे अदा कर सकती है जो अल्लाह को नापसंद हो? वो ऐसा कलीमा कैसे अदा कर सकती है जो दूसरों का दिल तोड़ दे, जो दूसरों की आंखों में आंसू ले आए? तो क्या हो गया? पहली चीज क्या होगी? इस शहादा ने हमें क्या सिखाई है? हमें अपने वर्ड्स के बारे में बहुत ज्यादा मोहतात होना है। हम कौन सी गुफ्तगू कर रहे हैं, इसके बारे में मोहतात होना है। तभी तो कहा क्या है, जो सोचने वाला होता है वो कम बोलता है, और जो बोलने वाला होता है वो कम सोचता है। दोनों में बहुत गहरा रब्त है। जो सोच रहा होता है कि कहीं इसको ये चीज बुरी ना लग जाए, वो कम बोलता है, वो सिलेक्टिव वर्ड्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं। लेकिन जो बिला सोचे समझे बोलते चले जाते हैं, बोलते चले जाते हैं, वो बहुत से लोगों के दिल दुखा जाते हैं। फिर कहते हैं हमने तो जस्ट बात ही की थी ना, इसमें क्या हर्ज की बात है? नहीं, किसी का दिल टूट जाए, इससे बड़ा और क्या नुकसान हो सकता है? किसी इंसान की आंखों में आंसू आ जाए, किसी की महरूमी पे हम उसे ताना दे दे, किसी को टॉन्ट कर दें, किसी को किसी भी अंदाज से कोई बुरी बात कह दें, तो शहादा हमें यही पर्सपेक्टिव दे रही है। ये है वो पैराडाइम जिसको हमने शिफ्ट करना है। हम समझते हैं जुबान से हमने शहादा कह दिया, बस काम खत्म हो गया। नहीं, अब इसकी जिम्मेदारी को भी समझना है। जुबान से जो मैंने अल्फाज अदा किए हैं, उनकी कितनी एक हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर आ गई है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने समझ ली। अब चलते हैं नमाज की तरफ। तो नमाज की फराइज क्या है, इसके वाजिबात क्या है, इसकी सुन्नतें क्या है, इस सब में हम नहीं चाहेंगे। हम इन चारों इबादत का थोड़ा सा पर्सपेक्टिव समझेंगे कि ये हमारी फिजिकल बॉडी के साथ कनेक्ट है ना। तो फिजिकल बॉडी के साथ, या हम ये देखें कि ये जाहिरी अमल है, जो कि बाहर जाहिर एक नजर आ रहा होता है, चाहे वो नमाज है, चाहे रोजा है, चाहे ज़कात है, चाहे हज है। ये जाहिरी तौर पे एक नजर आ रहा होता है। तो नमाज में हमारी क्या चीज इस्तेमाल हो रही होती है? जी, नमाज में हमारी क्या चीज इस्तेमाल हो रही होती है? हमारी फुल बॉडी। जुबान भी हम यूज कर रहे होते हैं, ऑल्दो वो इतना हम लाउडली नहीं कर रहे होते, लेकिन हमारी फुल बॉडी यूज हो रही होती है। तो पहली चीज, हम जुबान के बारे में, अपने अल्फाज के बारे में मोहतात हो गए, कॉन्शियस हो गए, केयरफुल हो गए। दूसरा, अपनी फुल बॉडी एक्शंस के। मेरे हाथ क्या कर रहे हैं, मेरी टांगे कहाँ मूव कर रही हैं, मेरी आंखें क्या देख रही हैं, मेरे कान क्या सुन रहे हैं, ये सब चीजें, इसके बारे में नमाज हमें सिखाती है कि ये कॉन्शियसनेस होनी चाहिए। ठीक है। आज आपने सूरत अल फातिहा की दुआ पढ़ी है ना, तो सूरत अल फातिहा में जब हम रब्बुल आलमीन कहते हैं, तो रब्बुल आलमीन का क्या मतलब होता है? कि कॉन्शियस ह्यूमंस का। और फिर आखिर में जब हम दुआ मांगते हैं, सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरल मगदूबी अलैहिम वलद्दालिन, तो उसमें भी कॉन्शियस बीइंग की बात की जा रही है। तो कॉन्शियस होना है अपने पूरे के पूरे एक्शन के साथ, मैं क्या कर रही हूँ और मैं कैसे कर रही हूँ। तो ये हमारा हो जाएगा नमाज। नमाज पढ़ने का क्या मतलब है? और नमाज में लोग अक्सर सवाल करते हैं कि नमाज में दिल नहीं लगता, नमाज पढ़ते हैं तो तरह तरह के ख्यालात आते हैं। दो चीजें मैं आपको इसके बारे में, एक तो ये है कि नमाज को समझ के पढ़ें। ये हमेशा फॉर्मूला जो है, ये हमेशा बहुत अच्छा वर्क करता है। सूरत अल फातिहा क्या पढ़े? अल्लाह अकबर पढ़ रहे हैं, तो अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। मेरी परेशानियों से, मेरी तकलीफों से, मेरी आजमाइशों से, मेरे चैलेंजेस से अल्लाह सबसे बड़ा है। तो अल्लाह अकबर एक दफा कहेंगे, कैसे हो सकता है नमाज के पास सुकून ना मिले? अल्लाह अकबर। जितनी भी मैं गलत काम करती हूँ, गलत डिसीजन लेती हूँ, गलत चॉइसेस लेती हूँ, अल्लाह बहुत बड़ा है, वो मुझे कभी भी कान से पकड़ सकता है। इसीलिए कहते हैं नमाज जो है वो फहाशी और बेहयाई से रोकती है, लेकिन हमें तो नहीं रोक रही। क्यों? क्योंकि हम नमाज की हालत में तो आबिद होते हैं, लेकिन बाहर निकल के हम वैसे ही बन जाते हैं। कोई हमारे ऊपर उसका इम्पैक्ट ही नहीं आता। तो अब्द बनना है, बाहर निकल के भी वही चॉइसेस लेनी है। तो नमाज सबसे पहली हो गई हमारे पास फुल बॉडी एक्शन। जुबान के ऊपर हमने देख लिया, फुल बॉडी एक्शन हमारे होने चाहिए। एक चीज देखें, आप एवरी एक्शन ले रहे हैं ना, आप इसको अपने हवाले से किसी भी तरह से कर लेते हैं, लेकिन जब मैं नमाज में खड़ी होती हूँ, जब आप क्याम में खड़े होते हैं, तो अपने आप को ये फील लेके आए, एहसास अपने अंदर ये पैदा करें। अब ये नहीं कि नमाज छोड़ के सारा हम इसी एहसास के ऊपर फोकस करें, ये हमारे रिफ्लेक्सिव एक्शन बनते चले जाते हैं। शुरू शुरू में थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये हमारे रिफ्लेक्सिव एक्शन बन जाते हैं,
یہ ہمیں سب کچھ جو ہے وہ پلان کر کے کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. نماز میں کھڑے ہیں تو ایک دفعہ یہ ریئلائز کرنے کی کوشش کرے کہ اللہ کے سامنے میدان حشر میں مجھے ایک دن ایسے ہی کھڑے ہونا ہے. میں اپنے سارے کاموں کا کیا جواب دوں گی اللہ کو؟ یہ ریفلیکٹ کرے گا ہماری باقی زندگی کے اوپر. تو نماز جو ہے یہ ایسے خوبصورت عبادت ہے, یہ انسان کو آرگنائز کر دیتی ہے. اس کے اوپر جتنی بات کریں شاید اس میں بہت ساری لمبی ہم بات کریں گے, کوشش کریں گے کبھی انشاءاللہ ہم اس کے اوپر بہت ڈیٹیل سے بات کریں. لیکن نماز انسان کو آرگنائز کر دیتی ہے, انسان کا پورے کا پورا سائیکل نماز کے گرد. اوکے, مجھے نماز کے بعد یہ کام کرنا ہے, مجھے عصر کے بعد یہ کام کرنا ہے, مجھے مغرب کے بعد یہ کام کرنا ہے, مجھے عشاء کے بعد یہ کام کرنا ہے. آرگنائز کر دیتی ہے انسان کو, اور انسان کو تھوڑا سا کانسنٹریشن بھی لے کے آتی ہے, فوکس انسان کا لے کے آتی ہے. جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو انسان کا سارا فوکس اسی جگہ پہ ہوتا ہے. ہم اس وقت میں یہ نہیں سوچ رہے ہوتے کہ کھانا بنانا ہے, آلدو ہم ایسا ہی سوچ رہے ہوتے ہیں. تو نماز ہمیں ان سب چیزوں سے پوری دنیا سے الگ کر کے ایک جگہ کے ساتھ کنیکٹ رہتی ہے, اور وہ ہے ہمارا رب. تو اگر ہمیں یہ سب چیزیں اچھی نہیں لگ رہی, یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ہمیں نماز کی طرف نہیں لے کے آ رہی, تو ایک اور ایکٹیویٹی بھی ہم کر سکتے ہیں. ہم اپنی باتوں کو, جو ہم کہتے ہیں فلاں دوست نہیں سنتا, فلاں میری کال نہیں اٹینڈ کرتا, فلاں سے مجھے بات کرنی, اپنی باتوں کو ڈیوائڈ کرے, اللہ سے بات کرنے کی عادت ڈالیے. نماز کے بعد تھوڑی دیر کے لیے اذکار کیے, جہاں نماز سے بیٹھ کے اللہ کو کوئی نہ کوئی ایک بات بتا دی اپنی پوری زندگی کی. چلے ابھی کھانا بنایا تھا, تھوڑا سا جل گیا تھا, ماما سے ڈانٹ پڑ گئی تھی, تو شکایت تو نہیں کرنی چاہیے, لیکن بس ایسے ہی کہ تھوڑا سا برا لگ رہا تھا, یہ کسی دوست نے دل دکھا دیا ہے, تو وہ باتیں, ساری باتیں اپنی اللہ سے. اب شاپنگ کر کے آئے ہیں, ہم شکایتیں تو بہت لگاتے ہیں اللہ سے, اچھی اچھی باتیں بھی کرنے کی عادت ڈالے نا. ہم شاپنگ کر کے آئے ہیں, کوئی بہت اچھی چیز اپنے لیے لے کے آئے, تو اللہ کو بتائیں میں آج فلاں چیز شاپنگ کر کے آئی تھی, اور مجھے یہ چیز اچھی لگی تھی, میں نے یہ چیز بائی کی ہے. یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں نا, یہ محبت پہ لے کے جائیں گی. یہ جو محبت کی ہم نے بات کی نا, یہ ایسے اسٹیبلش نہیں ہو جاتی, یہ ایسے محبت بنتی ہے. تو نماز کیا ہے, ہم نے اپنے فل باڈی کے ایکشن کو کنٹرول کرنا ہے. میرے دماغ میں جو سوچ آ رہی ہے نا, مجھے اس کو بھی دیکھنا ہے کہ میں کیسے اس کے اوپر فلٹر سیٹ کر سکتی ہوں. اس کے بعد کیا ہے ہمارے پاس, روزہ, زکوٰۃ اور حج. آئی تھنک ہم اس کو جلدی جلدی ختم نہیں کرتے. آپ کی میم ہمارے ساتھ آ چکی ہیں, جو کہنی ہے ہمارے ساتھ موجود ہے. جی السلام علیکم. چلے پھر میم آ چکی ہے, آپ اپنی کلاس, قرآن کی کلاس اٹینڈ کریں. اس کو ہم یہیں پہ مکمل کرتے ہیں, انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم اس پہ بات کریں گے. سیٹرڈے کو انشاءاللہ ہوپفلی آپ کی کلاس ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.